आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। कोरोना के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर मिल रही है। रोज आने वाले नए मामलों में तेजी से कमी देखी जा रही है। बड़े शहरों में केस कम हुए तो पाबंदियों में भी ढील मिलने लगी है। दिल्ली में भी कई पाबंदियां हटा ली गई हैं और इस मामले में आज एक राहत दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीएमए के नियम बनाए जाने को लेकर सलाह दी है। कहा है कि कार में सफर करते हुए भी मास्क लगाना जरूरी होगा। ये डीडीएमए का नियम था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं कहा कि अब क्योंकि मामलों में ढिलाई देखी जा रही है तो ऐसे में इस नियम पर विचार करना चाहिए। हालांकि डीडीएमए के नियम के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता है तो 500 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, लेकिन बाद में 2000 रुपए का जुर्माना भी किया गया था। लेकिन इस नियम के मुताबिक कार में अकेले होने पर भी मास्क जरूरी था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश को बेतुका बताया। दिल्ली सरकार से इसे खत्म करने को लेकर कहा गया। कोर्ट ने कहा कि महामारी खत्म होने लगी है, लिहाजा लोगों को छूट भी मिलनी चाहिए। बेहद संक्रामित है, ये बात सभी जानते हैं, इसीलिए मास्क की अहमियत भी जानते हैं। लेकिन दिल्ली वालों को एक बात समझ में नहीं आई कि कोरोना से बचने के लिए कार में मास्क पहनकर बैठना क्यों जरूरी है। आदमी अपनी कार में परिवार के साथ या फिर अकेला जा रहा है तो उसे भला किससे संक्रमण होगा। ये बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ी और इसीलिए लोग लापरवाह रहे। लेकिन इसी वजह से दिल्ली में दनादन चालान कट गए। कोरोना को रोकने में मुस्तैद दिल्ली सरकार और पुलिस ने कार में बिना मास्क लगाए सफर कर रहे लोगों से लाखों रुपए चालान के तौर पर वसूल कर लिए। अब जबकि तीसरी लहर आकर जाने को है, कोर्ट की नजर सरकार के इस आदेश पर गई। एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे बेतुका करार दिया। कोर्ट ने कहा, ये फैसला अब तक क्यों मौजूद है, सरकार ने इसे वापस क्यों नहीं लिया। ये असल में बेतुका है कि आप अपनी कार में बैठे हैं और आपका मास्क लगाना जरूरी है। तो एज ए लॉयर आई थिंक द ऑर्डर इज़ वेरी साउंड एंड लॉजिकल। अब कोई इसका तार्किक आधार नहीं बचता कि आदमी गाड़ी में भी बैठा हुआ है तब भी उसको मास्क लगाना अनिवार्य है। जब घर में रह सकते हैं बिना मास्क के तो गाड़ी में वो भी तब व्हेन यू आर ड्राइविंग अलोन सिंगली, तो ऐसी क्या तार्किक आधार है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक महिला अपनी मां के साथ कार में बैठी थी और खिड़की का कांच ऊपर उठाकर कॉफी पी रही थी। इस दौरान मास्क नहीं पहनने की वजह से उसका चालान काटा गया। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए से कहा कि वो कोरोना के बदले हुए हालात देखते हुए अपनी तमाम गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करे और मेडिकल राय के आधार पर ही नए आदेश जारी किए जाएं। असल में अप्रैल 2020 में डीडीएमए ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें अपनी कार में भी मास्क पहनना शामिल था। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। हालांकि इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कार को भी पब्लिक प्लेस मानते हुए याचिका रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा था कि कार में अकेला बैठा हुआ आदमी भी संक्रमण का शिकार हो सकता है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कार में मास्क लगाना शायद तब सही था, लेकिन बदले हालात में सही नहीं है। महामारी करीब करीब खत्म हो चुकी है, इसीलिए लोगों को ये छूट मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत में कोरोना संक्रमण की 2 लहरों से लड़ने और उबरने में कोविड प्रोटोकॉल भी बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है, जिसमें मास्क भी शामिल था। और पिछले 2 साल में न जाने कितने लोगों को इसने कोरोना के घातक संक्रमण से बचाया भी है। और देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच अब भी स्वस्थ लोगों के लिए सुरक्षा ढाल का काम कर रहा है ये मास्क। कई राज्यों के अलावा दिल्ली में भी घर से बाहर मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है, अब चाहे पब्लिक प्लेस हो या फिर अपनी निजी कार ही क्यों ना हो। कार में अकेले यात्रा करने वाला शख्स यानी कि ड्राइविंग कर रहे व्यक्ति के लिए भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई कार चालक बिना मास्क के गाड़ी चलाता है, पकड़ा जाता है, तो उसे 2000 रुपए का चालान भरना पड़ता है। बेशक वो अकेला ही कार क्यों ना चला रहा हो, तब भी उसे मास्क नहीं पहनने के बदले जुर्माना भरना ही पड़ता है। हालांकि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को बेतुका करार दिया। हालांकि कोर्ट की इस टिप्पणी से पहले ही दिल्ली में अब तक हजारों लोगों का 2000 रुपए का चालान कट चुका है। हालांकि साल 2020 में आई लहर के दौरान में जुर्माना की राशि 500 रुपए थी, लेकिन दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया था। और पिछले 2 साल
से लागू ये नियम अब तक जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को खूब राजस्व भी मिला है। दिल्ली पुलिस के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल यानी कि 19 अप्रैल से 17 सितंबर तक कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से 2,91,423 चालान कटे हैं, जिसमें अधिकतम चालान 2,56,616 मास्क उल्लंघन के लिए जारी किए गए और इनमें ज्यादातर ने मास्क नहीं लगाया था। माना यह भी जाता है कि इनमें से ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने गाड़ी अकेले चलाते वक्त मास्क नहीं पहना था। यानी सिर्फ 5 महीने में दिल्ली सरकार को 51,32,32,000 का राजस्व मिला है। अगर हम इस साल की बात करें तो 2 जनवरी को दिल्ली की सरकारी एजेंसियों ने 1,15,00,000 का जुर्माना लगाया है। इस मामले में 45 एफआईआर भी दर्ज हुई है, जबकि इससे पहले 1 जनवरी को पूरी दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में 99,34,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में 29,697 चालान जारी किए गए, जबकि सार्वजनिक समारोह में और सभाओं के लिए अब तक 1,463 चालान जारी हो चुके हैं। यानी अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क अनिवार्य वाला आदेश आम लोगों की जेब पर भारी पड़ा है, लेकिन जुर्माने के तौर पर दिल्ली सरकार के खजाने में एक बहुत बड़ी राशि आई है और शायद यही वजह रही कि दिल्ली सरकार की तरफ से गाड़ी में अकेले चलने वाले चालक को अब तक इस नियम से छूट नहीं दी गई। लेकिन शायद अब दिल्ली सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करना होगा। हालांकि ये भी हकीकत है कि जब तक कोरोना के नए वेरिएंट आने बंद नहीं होते हैं, जब तक देश की पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती है, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षा की गारंटी हो सकते हैं। ऐसे में पिछले 2 साल में मास्क हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण रह रहकर विकराल रूप अख्तियार करता रहता है। तो ऐसे में अब भी बहुत ज़रूरी है कि हम पहली बात तो बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले, दूसरी बात पब्लिक प्लेस पर तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं भूलें। कार में परिवार के साथ सफर करते हुए भी आपका सतर्क रहना जरूरी है। अब जुर्माना चाहे नहीं लगे, लेकिन डॉक्टर मान रहे हैं कि अगर कार में बुजुर्ग और बच्चे मौजूद हैं तो फिर मास्क लगाने से उनके संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। एक तो ये सरकार का नियम है और इसका पालन करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब आप कार में बैठे होते हैं तो सब लोग साथ साथ बैठे होते हैं। कार के दरवाजे आजकल बंद होते हैं, शीशे बंद होते हैं। उससे अगर कोई भी इन्फेक्शन किसी को भी है तो वो वायरस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बंद कार में बहुत तेजी से बढ़ सकता है। दूसरी चीज, एक परिवार जब साथ में बैठता है तो उसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, जैसे दादा दादी भी हैं। और आप जानते हैं कि बच्चों में उतना सीरियस नहीं होता, लेकिन बुजुर्ग लोगों को खासतौर से कोमॉर्बिडिटीज होती है और उनको इसका रिस्क भी ज़्यादा रहता है। खासतौर से बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं या वैसे भी इन्फेक्टेड हैं भी तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और ऐसी कंडीशन में अपने घर के बुजुर्गों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। घर में जब आदमी होता है तो इतना पास पास नहीं बैठा होता, साथ में वेंटिलेशन वगैरह का भी सुविधा रहती है। इसमें ऐसी सुविधा नहीं होती। तो मेरी राय में कार में भी अगर आप बैठे हैं तो कायदे से मास्क लगाना आवश्यक है। तो कोरोना के मोर्चे पर गुड न्यूज मिलने लगी है। लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में नए मामले 2 लाख से कम आए हैं। अब माना जा रहा है कि तीसरी लहर कमजोर होने लगी है। मुंबई और दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से पाबंदियों में ढिलाई दी जा रही है। खतरा कम हुआ तो हालात नॉर्मल होने लगे। संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी तो पाबंदियों से राहत मिलनी शुरू हो गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना की दुश्वारियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ चली है। सबसे पहले बात मुंबई समेत महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां कोरोना प्रतिबंधों में ढिलाई मिलनी शुरू हो गई है। अब रात को भी रफ्तार भरेगी मुंबई। साप्ताहिक बाजार भी पहले की ही तरह खुलेंगे। शादियों में अब और भी रौनक होगी। गार्डन, पार्क और बीच भी अब पहले की तरह होंगे गुलजार।
बढ़ते ओमाइक्रॉन केसेस को देखते हुए मुंबई में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे बीएमसी ने वो हटा दिए हैं। अब बीचेस और गार्डन मुंबई में कोविड से पहले जो टाइमिंग था उस टाइमिंग की तरह ओपन रहेंगे। आप जुहू बीच पर इस वक्त देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद है और रात में भी रह पाएंगे, क्योंकि रात में रिस्ट्रिक्शन का समय था मुंबई में। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू एक तरह से कह सकते हैं आप, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट था वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स में जो 10 बजे का टाइमिंग था वो हटाकर अब रेस्टोरेंट्स अपने नॉर्मल टाइमिंग तक 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं। एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए भी है जो स्विमिंग पूल्स में जाया करते थे, क्योंकि काफी समय से मुंबई में स्विमिंग पूल्स बंद थे। अब स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क भी 50% कैपेसिटी से खोल दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मैरिजेज हैं ओपन एरिया में वो 25% कैपेसिटी पर हो सकती है। मुंबई में अब रोजाना 1000 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। मौत के आंकड़ों पर भी काफी हद तक लगाम लग गई है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत 11 जिलों में पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे का कर्फ्यू हटा दिया गया है। शादियों में खुली जगह पर 250 और बंद में 200 मेहमानों की अनुमति। मुंबई में बीच, गार्डन और पार्क अब वैसे ही खुलेंगे और बंद होंगे जैसे कोरोना काल के पहले हुआ करते थे। एम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क 50% क्षमता के साथ ऑपरेशनल होंगे। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। थिएटर्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। लोकल टूरिस्ट स्पॉट पहले की ही तरह अपने समय पर खुलेंगे और बंद होंगे। साप्ताहिक बाजार भी पहले की तरह ही लगेंगे। पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले घट रहे हैं, उससे पूछा जाने लगा है कि क्या महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर को हराने की कगार पर है। बीते 3 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में 30 जनवरी को 22,444 मामले सामने आए। 31 जनवरी को 15,140 नए मामले सामने आए। 1 फरवरी को 14,372 केस मिले। आंकड़ों से साफ है कि संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार थमती जा रही है। पिछले 24 घंटे में नए केसों की संख्या 3000 से नीचे दर्ज की गई है। साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% तक पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में भी पाबंदियों में ढील दी गई है। ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू हटाने के बाद बाजारों की रौनक लौट आई है। जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन खत्म कर दिया जा चुका है। रेस्टोरेंट्स, बार, सिनेमा कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। मेट्रो बसों में जितनी सीटें उतने यात्रियों का नियम जारी किया जा चुका है। ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुल चुके हैं। शादी समारोह में 200 मेहमानों को बुलाने की इजाजत मिल गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू अब भी जारी है और स्कूलों को खोलने को लेकर अब भी कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर भी कोई फैसला आएगा। पाबंदियों में ढिलाई का मतलब लापरवाही हरगिज नहीं है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, संक्रमण खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में कोई समझौता नहीं करना और जब तक कोरोना संक्रमण का थोड़ा भी अंश मौजूद है, प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक कमी देखी जा रही है, तो इस शुभ घड़ी में वैक्सीन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आ रही है। कम होती पॉजिटिविटी रेट के बीच देश को एक और सुरक्षा कवच यानी कि वैक्सीन मिल गई है। कोरोना वायरस की संक्रामकता को कमजोर करने के लिए ज़ाइकोव-डी की सप्लाई शुरू हो गई है, जिसे अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने तैयार किया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इसके 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। ये वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी वैक्सीन की एक भी डोज नहीं मिली है। ज़ाइकोव-डी से पहले देश मोकोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी लगाई जा चुकी है, लेकिन जायडस कैडिला की ये वैक्सीन कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। इसका मतलब ये है कि इस वैक्सीन के जरिए जेनेटिकली इंजर्ड प्लाज्मिड्स को शरीर में भेजा जाता है और इस शरीर में कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से वायरस से बचाव वाले एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। इस वैक्सीन के बारे में एक और खास बात है, ज़ाइकोव-डी वैक्सीन नीडल फ्री है, यानी इसे लगवाने वालों के सामने अब सुई चुभने का दर्द सहने की मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि ज़ाइकोव-डी का डोज
सिरिंज के बजाय एक डिस्पोजेबल जेट एप्लीकेटर की मदद से दिया जाएगा। जेट एप्लीकेटर स्टेपलर की तरह ही दिखने वाला एक मेडिकल उपकरण होता है, जिसकी मदद से ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को हाई प्रेशर से लोगों की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, जबकि दूसरी कंपनियों की वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं होता है। उनको देने के लिए निडल इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। ज़ाइकोव-डी की 3 खुराकें 28 दिन के अंतराल पर लगेंगी, यानी पहली डोज और तीसरी डोज के बीच में 56 दिन का अंतर होगा, जिसका मतलब ये है कि जायडस कैडिला की इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जाएंगे, जबकि अभी तक लगने वाली जो वैक्सीन थी, 3 वैक्सीन जिसका जिक्र हमने किया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक, इनके 2-2 खुराक लगते थे। इसके अलावा ज़ाइकोव-डी को बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के साथ करना पड़ता है। उनके उलट कैडिला की इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही रखा जा सकता है। इसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट और स्टोर भी किया जा सकेगा, जिससे वैक्सीन की बर्बादी भी बहुत कम होगी। ज़ाइकोव-डी की कीमत का भी अब जिक्र कर लेते हैं। 265 रुपए रखी गई है, जबकि इसको लगाने वाले जेट एप्लीकेटर की कीमत 93 रुपए है, जिसकी वजह से इसकी एक खुराक की कीमत 358 रुपए होगी, यानी 174 रुपए में तीनों खुराकें लग जाएंगी। फिलहाल जायडस कैडिला कंपनी की इस वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार के अलावा 7 राज्यों को भी हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, झारखंड शामिल है। वहां पर इन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने अब तक किसी भी वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है। हालांकि जल्दी ही ज़ाइकोव-डी खुले बाजार में यानी कि मेडिकल स्टोर्स में भी मिलने लगेगी। इस वैक्सीन को पिछले साल 20 अगस्त को DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी, जिससे पहले जायडस कंपनी ने 28,000 वॉलंटियर्स पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल किया था। सप्लाई शुरू होने की वजह से अब तक 12 से 18 साल तक के बच्चों को टीका दिया जाएगा। फिलहाल 15 से 18 साल तक के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब इस उम्र के बच्चों को एक और वैक्सीन का विकल्प भी मिल जाएगा। मौजूदा समय में देश में फिलहाल कोरोना की 3 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक V शामिल है। कोविशील्ड की 143 करोड़ से ज़्यादा की डोज लग चुकी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो उसकी 23 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। तो वहीं रूस की स्पुतनिक V की भी 12,08,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं। हालांकि पिछले साल 29 जून को मॉडर्ना, 7 अगस्त को जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 28 दिसंबर को कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स को भी मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि तकनीकी वजह से ये वैक्सीन फिलहाल खुले बाजार में नहीं आ पाई है। जायडस की वैक्सीन की क्या खासियत है और ये कितनी असरदार होगी, इसे लेकर हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल गोयल से बात की। जो ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन हैं, ये होती क्या है? देखिए, डीएनए बेस्ड वैक्सीन एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड मीन्स डीएनए और स्ट्रैंड्स, उसमें स्पाइक प्रोटीन उसको लगाया जाता है और वो फिर डायरेक्टली इनटू द सेलुलर डीएनए जाता है। तो इस तरह से डीएनए वैक्सीन हिंदुस्तान में बनने वाली विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है, जिसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जी सर, दूसरी बात आती है कि ये जो वैक्सीन है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन, ये कैसे बाकी सभी वैक्सीन से ज़्यादा फ़ायदेमंद है? क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और किस तरीके से ये बेहतर साबित होगी? देखिए, सबसे पहले तो इसका एडवांटेज ये है कि जिसको भी लगाई जाती है वो एक नीडल फ्री, इसको कहते हैं, एक प्लाज्मा जेट होती है, इंट्राडर्मल इसको लगाया जाता है, और इसीलिए ये माना जाता है कि ये इफेक्टिव ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी तक जितने क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उनमें एफिकेसी इसकी 67% पाई गई है, जो कि और वैक्सीन से मोर और लेस बराबर है। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है कि आगे आने वाले समय में ये म्यूटेंट वायरस जितने होंगे उनमें भी ये इफेक्टिव हो सकती है। पेशेंट के लिए ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल इसका कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वेक्टर के कारण वो कम होंगे, और जो नीडल प्रिक है, नीडल पेन है, वो भी कम होगा। एक बात और थी कि चूंकि आपने बोला कि म्यूटेशंस जो आगे होंगे, क्योंकि कोविड-19 हमेशा ही अलग अलग वेरिएंट के साथ हमारे सामने आ रहा है, तो ऐसे में ये वैक्सीन जो म्यूटेशन होता है वायरस के अंदर, उसमें मदद करेगी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि ये डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा शुरू में, डायरेक्टली सेलुलर डीएनए में
ये जा रहा है। तो क्योंकि डीएनए को ही ये ऑल्टर कर रहा है और जो पैथोजन है उसके डीएनए को ऑल्टर कर रहा है, इसीलिए ये उम्मीद है कि आगे उसके डीएनए में जो भी मॉडिफिकेशन होंगे, म्यूटेशन होंगे, तो उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव रहेगी। और ये सिर्फ सेलुलर ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं है, सेलुलर इम्यूनिटी भी है। तो पहले ये डीएनए को उसको अल्टर करता है, फिर ये मैसेंजर आरएनए बनकर साइटोप्लाज्म में जाता है। तो इसीलिए अगर कोई म्यूटेशन होगा पैथोजन का, तो इसका भी म्यूटेशन हो सकता है, इस वैक्सीन को भी इफेक्टिव उस म्यूटेशन में होगी, ऐसा लगता है। डीएनए वैक्सीन के कितने सारे फ़ायदे हमारे पास में हैं कि जो आगे म्यूटेशंस होंगे उसमें भी ये मदद करने वाली है। तो कोरोना की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में हमें एक मजबूत हथियार मिल रहा है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ श्रुतिका, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। देश में चुनावी माहौल है, वैक्सीन नहीं तो वोट नहीं। देश के चुनावी माहौल में एक नारा वैसे ये भी गूंज रहा है, लेकिन वैक्सीन नहीं तो रोजगार नहीं की जब बात आई तो कनाडा में इसका ऐसा विरोध हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भागना पड़ा। दरअसल कनाडा और अमेरिका में बड़ी संख्या में आयात निर्यात होता है और ऐसे में सरकार ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया और इसी को लेकर जस्टिन ट्रूडो घिर गए। हजारों की संख्या में ट्रक ड्राइवर सड़कों पर आ गए और उन्होंने ऑटवा में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को भी घेर लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री को घर छोड़कर जाना पड़ा। ये वही ट्रूडो हैं जो किसान आंदोलन को लेकर भारत को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अब खुद अपने ही देश में गायब हो गए हैं। कनाडा में हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रक ड्राइवर्स का साथ देते हुए आम जनता भी सड़कों पर है। Get rid of the lockdowns, get rid of the vaccine passport. The situation with lockdown is causing the closure of businesses, loss of jobs. Please wear a mask when riding transit. कनाडा की राजधानी ऑटवा की आबोहवा अचानक ऐसे बदल जाएगी, इसका अंदाजा शायद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कतई नहीं रहा होगा। ठंडे मौसम में वैसे तो तापमान 0 से नीचे है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हजारों ट्रकों का हुजूम और प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वहां कई दिनों से जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गायब हो गए। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान बयान देकर भारत के मामले में टांग अड़ाई थी, लेकिन अब अपने ही देश में वो घिर गए हैं। और दिलचस्प बात ये है कि सड़क पर उतरे ट्रक मालिक और ड्राइवर्स प्रधानमंत्री के जबरदस्त समर्थक माने जाते हैं। इनमें ज्यादातर भारतीय मूल के हैं और ट्रूडो की पार्टी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन अनिवार्य वैक्सीन को लेकर सरकार का फैसला उन्हें रास नहीं आया। लिहाजा उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और डरे हुए प्रधानमंत्री नदारद हो गए। हालांकि अपने बचाव में वो अपने परिवार के कोरोना होने और सीक्रेट लोकेशन पर होने की दलील दे रहे हैं। This virus affects us all. 2 of my own children have now contracted it, and this morning I learned I tested positive for COVID-19 as well. I feel well and have no symptoms. Of course, I'll be working remotely this week. लेकिन जस्टिन ट्रूडो के लिए हालात मुश्किल भरे हैं। बॉर्डर पर ट्रकों की कतार खड़ी है, तो इधर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर रखा है। उनकी आवाज सुनने के लिए जस्टिन ट्रूडो तो नहीं पहुंचे, लेकिन वहां के ट्रांसपोर्ट मंत्री जरूर गए। यानी पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। अब समझिए कि यह बवाल क्यों मचा है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अमेरिका जाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी कर दिया है, लेकिन ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स इसके विरोध में है। उनकी मांग है कि सरकार वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने के फैसले को रद्द करे। इसी मांग के साथ पिछले शनिवार को ट्रक ड्राइवर्स ने रैली की, जिसे फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया। जल्दी ही इस रैली में हजारों लोग शामिल हो गए और संसद के सामने घेरा डाल दिया। बताया जा रहा है कि इस काफिले में करीब 20,000 ट्रक और 50,000 ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि अमेरिका नहीं जाने से उनके काम धंधे पर असर पड़ रहा है। ऐसे हालात में ट्रूडो सरकार की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ट्रकों के समय पर नहीं पहुंचने से कनाडा की जनता प्रभावित हो रही है। लोगों को समय पर सामान नहीं मिल पा रहा, इसीलिए आम लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और उन्हें कोरोना काल की पाबंदियों को खत्म करने की मांग भी कर डाली है। Situation with lockdown is causing the closure of businesses, the losses of jobs, and now with the mandates that are being enforced upon all of our truckers, we've got empty shelves happening across Canada in stores everywhere, grocery stores, regular stores.
and it's time that it's time for it to end. ट्रूडो के खिलाफ कनाडा की जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि ऑटवा जाने वाली सड़कें ट्रकों से पटी पड़ी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन की अपील कर रहे हैं। Take this opportunity to remind Canadians to please get vaccinated. I want to be very clear. We are not intimidated. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans. जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वैक्सीन लेना या ना लेना ये उनका अधिकार है। जबरन प्रतिबंध लगाकर उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। बजट पर कल दिन भर बहस चली। बजट की खासियत पर जानकारों ने खूब चर्चा की, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियां समझाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के साथ आधुनिक भारत का निर्माण करेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास दर की रफ्तार के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में जो निर्णय लिए गए हैं उसकी वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। पहले भारत की जीडीपी 110 लाख करोड़ रुपए थी, जो आज 230 लाख करोड़ रुपए के पार है। भारत का निर्यात 2.85 लाख करोड़ से बढ़कर 4.70 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है और विदेशी मुद्रा रिजर्व 630 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। पिछले 7 वर्षों में सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं और देश में बहुत उन्नति हुई है। हर एक इंडिकेटर में, चाहे वो जीडीपी का ग्रोथ हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या रिफॉर्म्स एमएसएमई सेक्टर के लिए हो, एनबीएफसी सेक्टर के लिए हो, और जो हाई ग्रोथ फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि साइज ऑफ द इकॉनमी, हम लगभग कोई 110 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी था 2014 में, जो भी बढ़ के 200 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है।
और खासकर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स हुई हैं, जो 142 रैंक पे हम 2014 में थे और अभी हम 63 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंक पे हैं। 2020 के आखिरी क्वार्टर में भी कोरोना का प्रभाव था, लेकिन अगर फिर भी हम कंपैरिजन के लिए 2020 के आंकड़ों को अगर हम आधार माने तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 76% रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 58% रही है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि पैंडेमिक से रिकवरी होने के बाद और सरकार का जो वर्तमान में फोकस है, PLI स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं और बाकी सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हुए हैं, उसके आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे और बेहतर करेगा। चलिए अब चलते चलते आज की दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब तक जो खेल हम बचपन में अपने घर में भाई बहनों के साथ खेला करते थे, अब वो खेल इंटरनेशनल हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिलो फाइट की। आज की दिलचस्प तस्वीर इसी खेल से जुड़ी हुई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में पिलो फाइट की चैंपियनशिप हुई और बाकायदा रिंग में प्लेयर्स उतरे, एक दूसरे पर तरह तरह के पिलो से वार किया। इसमें बाकायदा मार्शल आर्ट के दावपेच का इस्तेमाल किया गया। फर्क बस इतना था कि हाथ या ग्लव्स के विरोधी को नहीं मारा गया, बल्कि पिलो यानी तकिए से उसका सामना किया गया। और इस प्रतियोगिता में 16 पुरुष 8 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे चैंपियनशिप में जीतने वाले खिलाड़ियों को 4.25 लाख रुपए इनाम के तौर पर भी दिए गए।